थैंक यू भाई, लहंगा बहुत सुंदर है। 6 लाख का लहंगा है, 6 लाख। अच्छा तो लगेगा ही ना। अरे जब इसे पहनोगी ना तो लगेगा कि सेकंड हैंड कार पहन ली तुमने। मामी बस अब रिया का रिएक्शन देखना है। माँ देखो भाई कितना सुंदर लहंगा लाए हैं, और जो रणवीर के घर से आया था वो इसके सामने कुछ भी नहीं। शादी के दिन दुल्हन को परफेक्ट दिखना जरूरी होता है माँ। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही दिन की बात है, लेकिन वो एक दिन की वीडियो पूरी जिंदगी देखते हैं लोग। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? देव, तू ये लहंगा लौटा कर आएगा। नेहा ये लहंगा नहीं पहनेगी। लेकिन माँ, उसे ये लहंगा पसंद है। रणवीर के परिवार ने नेहा को स्वीकार किया है ना, तो अब नेहा को भी उसके परिवार को स्वीकारना होगा। जीजी अब स्वीकार कर तो लिया है उसने, शादी के लिए हाँ कर तो दिए, अब और क्या करे। उनके भेजे तोहफे का सम्मान रखे। उन्होंने जो लहंगा भिजवाया है वो ही पहने। लेकिन माँ, अगर वो उससे ज्यादा अच्छी लग सकती है तो क्यों ना पहने? क्योंकि रणवीर के यहाँ से सिर्फ लहंगा या सिर्फ चुनरी नहीं आई है, नेहा के लिए प्यार और आशीर्वाद भेजा है उन्होंने। और आशीर्वाद यूं अलमारी में बंद रखने के लिए नहीं होता, सर पे ओढ़ा जाता है। लेकिन माँ, मैं वो तो क्या तुझे भी मेरे फैसले गलत लगने लगे? नहीं, माँ मैं रणवीर को अच्छे से जानती हूँ, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जगत की कैसी रीत है, जो लोग अपना दर्द दिखाते नहीं है, दुनिया समझती है उसे दुख होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। रणवीर शायद अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, पर मैं जानती हूँ उसे बहुत दुख होगा। देव ये लहंगा लौटा कर आएगा। नेहा, तू वही लहंगा पहनेगी जो रणवीर के यहाँ से आया है। आज मिस्टर देव दीक्षित एक लहंगे से परेशान है। नॉट फनी। आई नो इट्स नॉट फनी, इट्स सीरियस। आप नया लहंगा लेके आए और अब ना ही आंटी जी मान रही है और ना ही नेहा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि करूं क्या। मैंने आपको फोन पे ही बताया था कि आप एक बार इसके बारे में सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। और अगर किसी सेल्फिश रीजन से डिसीजन लिया आपने तो गलत है। सेल्फिश? आपको लगता है ये लहंगा मैं पहनने वाला हूँ? नहीं, लेकिन अगर नेहा खुश हो गई तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सेल्फिश हुआ ना। इसका मतलब है माँ, आंटी जी सही थी। रणवीर और उसके फैमिली को आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन ये उनको तभी पता चलेगा जब आपके जेस्चर शो करेंगे। आप उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि आई रिस्पेक्ट यू, राइट? आप एक बार नेहा को समझा के तो देखिए। या वो किसी की बात नहीं मान रही है, कुछ नहीं सुन रही है, और उसी की शादी है। अपनी शादी पे अगर वो खुश नहीं होगी तो क्या फायदा? आई विश आई कुड हेल्प। एक्चुअली यू कैन हेल्प मी। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम प्लीज नेहा से बात करो। यू आर द सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स, आई नो दैट। मैं हाँ, एक तो मैं नेहा से इतनी क्लोज नहीं हूँ जितना मैं निकी से हूँ, और ऊपर से ये आपके फैमिली की प्रॉब्लम। मेरे लिए आई नीड योर हेल्प, प्लीज।
रिया निक्की, मैंने कहा ना मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना। बहुत परेशान हूँ नेहा, मुझे पता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर लड़कियों को कभी ना कभी इससे गुजरना ही पड़ता है कि वो अपनी खुशी देखे या ससुराल वालों की। प्लीज, मुझे ये लड़कियों के ससुराल के लिए फर्ज वाला लेक्चर नहीं सुनना। सारे फर्ज लड़कियों के ही होते हैं क्या? लड़कों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? आई नो यू आर राइट। लड़कियां प्लीज सोना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, किसी और बारे में बात करते हैं। पता है, मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मेरी मासी मेरे लिए एक डॉल लाई थी। मैंने कभी इतनी सुंदर डॉल नहीं देखी थी, क्योंकि तभी हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। उसने इतना सुंदर सिल्वर कलर का लहंगा पहना था कि आई कांट टेल यू। और उसके आते ही दादा और मैंने सबसे पहले क्या किया पता है? क्या किया? उस डॉल के कपड़े बदल दिए, हमारे बनाए हुए अजीब सा ड्रेस बना दिया। एक डीवा टाइप डॉल थी और हमने बस उसकी ऐसे ही बैंड बजा दी। माँ ने जब देखा ना तो इतना गुस्सा हुई, हमें इतना डांटा। हमें भी पता था कि उसकी ओरिजिनल ड्रेस ज्यादा अच्छी थी, पर हमारे बनाए हुए कपड़ों में वो अपनी लगी। जब कोई अपना लगता है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। नेहा, तुम जो चाहे पहन लो, रणवीर को हमेशा खूबसूरत लगोगी। पर उसका लाया हुआ लहंगा पहनोगी तो अपनी लगोगी। मैं यहाँ तुम्हें ससुराल के फर्स्ट टाइप क्लीशे लेक्चर नहीं देने आई हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगर तुम सज रही हो तो दुनिया के लिए मत सजो, रणवीर के लिए सजो।